Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you, ma'am. आपका नाम क्या है? कृति कुमारी। कृति कुमारी। आप अपने नाम के अर्थ को बताइए कि आपके नाम का क्या अर्थ है। मैम, रचना और कला का एक रूप। आपकी रुचि कला में है? नो मैम। किसी प्रकार की? नो मैम। कोई बात नहीं, जस्ट कह रही था। वैसे आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? मैम, प्रथम प्रयास है मेरा। प्रथम प्रयास है? जी मैम। अच्छा है, इंटरव्यू तक जा रही है। आप हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं? जी मैम। हिस्ट्री में कोई ऐसा टॉपिक या चैप्टर जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित या आपकी रुचि का है, बताइए। सर मैम, मैंने वैसे अपने तैयारी के दौरान हर एक खंड का अध्ययन किया है, बट ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा 1857 की क्रांति के बाद 1947 भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। तो आपका जितना भी इंटरेस्ट रहा वो इतिहास का जो लड़ाई जो चली ब्रिटिश, बस उसी पर रही। इस एंशिएंट हिस्ट्री या मिडावल में ऐसा कोई रुचि आपका नहीं रहा? मैम, रुचि रही है, बट ज़्यादा मैम मेरा इंटरेस्ट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। तो आप किसी न किसी क्रांतिकारी से भी प्रभावित रही होंगी, जैसा कि आप बता रही हैं। जी मैम। कौन है? मैम, हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके उद्देश्य से मैं ज़्यादा प्रभावित किसी थी। एक क्रांतिकारी का नाम बताइए जिनसे आप इंस्पायर हुए हो, क्योंकि जैसा आप बता रहे कि आधुनिक इतिहास से आपकी ज़्यादा रुचि रही, उसमें लगाव रहा, और आप अभी बताएं कि हाँ क्रांतिकारियों से भी आप प्रभावित रही हैं। तो कोई एक क्रांतिकारी का नाम बताइए जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। मैम, भगत सिंह। भगत सिंह से प्रभावित होने का कारण बताइए कोई एक। मैम, क्योंकि जिस एज में अक्सर हम लोग अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, उस एज में उन्होंने हंसी अपने देश की आज़ादी के लिए वे फांसी पर चढ़ गए, और फिर उनका जो मैम सोच था कि वे कैद होकर नहीं रह सकते हैं, और फिर अपनी लाइफ को मैम वो स्वतंत्र होकर जीना चाहते थे, तो मैं उनसे प्रभावित हुई। तो कहीं न कहीं वो जिस प्रकार से स्वतंत्रता को अपने आत्मसम्मान से भी को ज़्यादा ये ऊपर दिए कि गुलामी नहीं मंजूर। जी मैम। इससे आप ज़्यादा प्रभावित रहे। तो आपका ये प्रश्न अभी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं एज ए सिविल सर्वेंट, तो आप बताइए कि भगत सिंह का जो एटीट्यूड रहा या जो उनकी सोच रही, वो सोच आपके इस क्षेत्र में कितना प्रासंगिक रहेगा, जैसे जिस फील्ड में आप जाना चाह रही है एज ए सिविल सर्वेंट। तो बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को डील करना होगा, और उस वक्त क्या आपके मतलब मेरा ये प्रश्न विचार है, क्या आपके मन में ये आएगा कि नहीं कि मैं समझौता नहीं करूँगी, जो होगा सो देखा जाएगा, स्टेट वे में आपका निर्णय रहेगा। अभी हम आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं, जैसे आपके कोई सीनियर किसी चीज़ को लेकर के आपको सजेस्ट किए कि ठीक है, वो आपको बोल रहे हैं कि ये है और आपको दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो बोले कि नहीं आप या तो इसको इग्नोर कर दीजिए, पहले तो आप इसको अलाउ कर दीजिए या फिर आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो उस स्थिति में आप कहाँ तक अपने सीनियर से सहमत रहेंगे?
मैम अगर वो जो कार्य करने के लिए मुझे बोलेंगे और वो गलत रहेगा कानूनी रूप से और राज्य के हित में नहीं रहेगा तो फिर मैं उसे नहीं करूँगी। लेकिन आपके सीनियर तो आपको बोल रहे हैं करने के लिए, तो आप सीनियर को कैसे मना करेंगे? मैम मैं उनसे बात करना चाहूँगी, मैं उन्हें अपना पक्ष समझाने की कोशिश करूँगी कि सर ये गलत है और फिर हम इसे नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी कि ये गलत है और फिर मैं नहीं करूँगी उसे। और यदि वो कन्विंस नहीं हुए अल्टीमेटली तो? मैम मेरा प्रयास रहेगा, अगर वो गलत है तो मैं नहीं करूँगी। पहला सिचुएशन है कि आप नहीं करेंगे, दूसरे सिचुएशन में आपको एक्शन लेना है। यदि आपने एक्शन नहीं लिया तो कुछ ऐसे वल्नरेबल मतलब सोसाइटी हैं जिन पे इफेक्ट होना तय है। एक और सिचुएशन आपको देते हैं, एज ए सीओ कहीं आपकी पोस्टिंग है, SC ST समुदाय के कुछ लोग किसी बस्ती में रह रहे हैं, अतिक्रमणवाद चला के आपको हटाना है। एक तरफ से आपका कर्तव्य कर रहा है कि आपको वो हटाना चाहिए, लेकिन आपको बड़ी पदाधिकारी का निर्देश प्राप्त है कि चूँकि वहाँ पर पॉलिटिकल दबाव ज़्यादा है उसे नहीं हटाया जाए। और यदि आप वहाँ नहीं हटाती हैं तो आप कहीं न कहीं न्यायालय के अवमानना के आरोप में भी घिर जाएंगे। इस स्थिति में आपका क्या रहेगा एक्शन, कि आप क्या करेंगे? मैम क्योंकि जो अतिक्रमण करना है तो वो तो सही नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी वहाँ पे अगर SC ST के समुदाय हैं उनके कुछ लीडर्स होंगे उनसे बात पहले करूँगी शांति से और फिर उसे हटाने की कोशिश करूँगी। वो बेघर हो जाएंगे, लेकिन एक तरफ से आपको हाई कोर्ट का भी आदेश मानना है और अतिक्रमणवाद भी चलाना है। इस स्थिति में तो मैम मैं अपने सीनियर से जो लोग वहाँ पे रह रहे उनके लिए कुछ वैकल्पिक जो रहने की जगह है उन्हें बताऊंगी और फिर वे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ टाइम भी दिया जा सकता है, फिर उसे हटा दूंगी। जैसा कि आप लिखें कि आप डायरी लेखन करना पसंद करते हैं। जी मैम। तो आप ये बताइए कि ये आपको कब आपकी ये हॉबी कब और कैसे स्टार्ट हुई थी? मैम जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तभी से मैं ऐसा कर रही हूँ और फिर इसकी शुरुआत मैम मेरे होमवर्क से हुई थी। मेरे टीचर ने मैम हमें बताया था कि समर वेकेशन का टाइम था और सर ने बोला था कि क्योंकि हम अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्होंने हमें बताया होमवर्क नहीं दिया था और फिर बोला था डेली हम डायरी राइटिंग करेंगे और होमवर्क करते करते मैम ये मेरी हॉबी बन गई। इससे आपके डेली लाइफ में दो जो चेंजेज आए हैं उसके बारे में बताइए। डायरी लेखन से कुछ चेंज आए हैं, क्या आए हैं? जैसे मैम क्योंकि मैं हमेशा अपने डायरी में अपने टारगेट्स को लिखती हूँ, डेली टारगेट्स को, तो फिर उसे करने में मेरे अंदर बहुत ही क्लियरिटी आई है। दूसरा मैम मेरी लेखन शैली में भी बहुत सुधार आया है। इससे चीज़ों को डिसिप्लिन्ड वे में करने के लिए भी आपके पास सुधार होगा? जी मैम। कल आपने क्या लिखा? मैम कल मेरा मॉक इंटरव्यू था तो फिर मैंने उसके एक्सपीरियंस को लिखा और जो भी गलती थी उसे लिखा और फिर दोबारा वैसी गलती ना करूं उसे लिखा था मैम। और एक चीज़ मैं हमेशा लिखती हूँ क्योंकि मैं रात में लिखती हूँ मैम, तो अपने नेक्स्ट डे के लिए ऑल द बेस्ट और आई कैन डू
थैंक यू मैम। मगध यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है? जी सर। कहाँ है मगध यूनिवर्सिटी? बोध गया में। बोध गया। बोध गया की हिस्ट्री बताइए। सर वहाँ पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया का पुराना नाम क्या है? क्षमा चाहती हूँ सर, मुझे याद नहीं है। कौन से नदी के किनारे है? फल्गु नदी के किनारे। फल्गु, उसका बौद्ध धर्म में क्या नाम है? निरंजना नदी। अच्छा, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? क्षमा चाहती हूँ सर, मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ। रिलीजियस विल चेंज सुना है आपने? बुद्ध के किसी उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। हिंदी मीडियम से आप हैं इंग्लिश मीडियम? हिंदी। धर्म चक्र परिवर्तन ही नाम है। यस। किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं? सर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सर सारनाथ में। सारनाथ का पुराना नाम क्या है? सॉरी सर। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ी है आप? जी तो सर। एक होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ये जो चेंजेज हो रहे हैं, एक ही इतिहास में पूरा पढ़ लेते अच्छा रहता है। ये 3 पार्ट में बांट के पढ़ना, तो ये क्यों बांटा गया और क्या उसका क्राइटेरिया है बांटने का कि भाई 712 में मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है, औरंगजेब के मरने के बाद आधुनिक भारत शुरू हो जाता है, क्या क्यों बांटा गया? मुझे तो इतिहास लगता है, कोई बांटने की जरूरत तो थी नहीं। पहले तो बताइए कि बांटने की जरूरत थी क्या, और बांटने की जरूरत थी तो फिर क्या उसका आधार है, क्या चेंज हुआ, क्या परिवर्तन हुआ कि उसको अलग इतिहास बना दिए? बताइए। सर हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने हमारे हिस्ट्री को बांटा है और इसका समय काल के क्यों आधार राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बांटा है? सर जो उपनिवेशवादी पर बांटना सही, मैं पहले क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए, बांटना सही है या नहीं? जी सर मैं सहमत है। तो आधार बताइए, प्राचीन को मध्यकालीन कैसे शुरू हुआ, क्या चेंज हुआ उसको वहाँ से मध्यकालीन मानते हैं हम। अब मध्यकालीन के बाद 1707 के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया उसको आधुनिक भारत मानते हैं? सर प्राचीन भारत का इतिहास में हम लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर और कहाँ से कहाँ तक पढ़ते नहीं पूछ रहा है। प्राचीन से मध्यकालीन में हम 712 के बाद आ जाते हैं। जी सर। क्यों आ जाते हैं, क्या परिवर्तन है, क्या चेंज हुआ? कैसी मनमौजी है कि 712 से कर दो, यहाँ से मेडिवल शुरू कर दो? सर अरबों का आक्रमण हुआ था भारत पर, तो उसके बाद से मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। क्या क्या परिवर्तन हुआ ये बता दीजिए मुझे। 712 से पहले क्या ऐसा था जो बदल गया पूरी तरह से? सर जो एंशिएंट हिस्ट्री थे उसमें सर मिडिएबल हिस्ट्री में अरबों के आक्रमण के बाद मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के और ये परिवर्तन आया। इसके बाद राजनीतिक स्तर पर क्या परिवर्तन आया, शासन के स्तर पर क्या परिवर्तन आया? सर प्रशासन के स्तर पर पहले भी केंद्रीय व्यवस्था थी, बट उसमें जनता के कल्याण को देखा जाता था। बट मिडिएबल हिस्ट्री में सर वहाँ भी केंद्रीय प्रशासन थी, बट वो अपने हित को देखते थे। जनता कल्याण नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने तो बनाया था दास जी सर कुछ हद तक था, लेकिन जैसे कि सर कुछ हद तक था। कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि एक कथन आता है कि साहित्य में डेट को छोड़कर सब सही होता है। साहित्य जो होता है, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, जो कवि देखता है वही लिख देता है। साहित्य समाज का दर्पण है। डेट उनको पता नहीं होता तो डेट के मिस्टेक को करते हैं, लेकिन कहा जाता है इतिहास के बारे में कि उसमें डेट ठीक है वो सही होता है। औरंगजेब कब राजा बना, औरंगजेब ने क्या किया, ये इतिहास में सही नहीं लिखा जाता। वो दबाव में लिखते हैं, राजा तलवार लगा के लिखवाते हैं। आप इस बात से सहमत है कि डेट को छोड़कर कुछ भी सही नहीं होता इतिहास में? सर ऐसा हम नहीं कह सकते कि कुछ भी सही नहीं होता। हाँ, लेकिन ये सही है कि दबाव में लिखा जाता है, बट सर ऐसा नहीं है कि पूरा ही इतिहास गलत है और फिर केवल डेट ही सही है। चलो कोई बात नहीं। मुझे बता दीजिए आप, रहीम का नाम सुना आपने? जी सर। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन बताइए? सर वो नवरत्न में शामिल थे। रहीम नवरत्न थे, कंफर्म है? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। आप हिस्ट्री दोनों जगह आपका है, और डायरी राइटिंग के अलावा क्या करते हैं आप? वो तो रात की बात है, और बाकी दिन में अगर याद आ गया कुछ खाली समय में तो दिन भर डायरी राइटिंग तो करेंगे नहीं। इसके अलावा क्या पसंद करते हैं आप?
खाली समय में इंटरेस्ट के तौर पे करना? सर वैसे अभी तो मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। फिर भी जो मौका मिलता है उसमें क्या कर लेती है? सर मैं अपने फैमिली मेम्बर से बातें कर लेती हूँ, आप अपने पिताजी से, अपने मम्मी से। अच्छा, जब भी खाली होते हैं Yes. उनसे बात, इसके अलावा और कुछ नहीं करते? क्योंकि खेल पसंद है आपको? सर उतना नहीं पसंद है। अच्छा, भारत इजराइल और फिलिस्तीन वाला जो चल रहा है मैटर पता है आपको? जी सर। अच्छा, कौन सा संगठन है जिसने हमला किया? इजराइल? हमास। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समर्थन किया है। सर उन्होंने आतंकवादियों से घोषित किया है और फिर हमने इजराइल का सर सहमत। क्यों समर्थन किया? पहले तो समर्थन नहीं करते थे। ये सही है समर्थन करना? आप सही मानते हैं प्रधानमंत्री के साथ हैं आप? जी सर। क्यों? क्योंकि सर हमास द्वारा हिंसा को अपनाया गया है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा सर गलत तरीके से आक्रमण किए और फिर हमने हमेशा ही शांति की नीति अपनाई है भारत ने, तो इस वजह से हम उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आदित्य एल 1 नाम सुना आपने? आदित्य एल 1? यस सर। क्या है वो? सर वो हमारा भारत का पहला सूर्ययान मिशन है। अच्छा, एल क्या है उसमें? लैंग्वेजियर क्या होता है पॉइंट। लैंग्वेजियर? सर यहाँ पर सूर्य और फिर पृथ्वी के बीच में, जहाँ पर सर दोनों ही गुरुत्वाकर्षण जो होता है सर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। गुड, ठीक है सर। थैंक यू सर। अभी आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। गुरुत्वाकर्षण में कैपिटल जी क्या होता है? सर वो गुरुत्वाकर्षण में स्मॉल जी और कैपिटल जी, जो दो के बारे में आप जानते होंगे। कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। किसने बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में? सर न्यूटन से। न्यूटन ने बताया था। यस सर। क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? वैल्यू क्या होता है उसका? 6.67 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी बताइए, चंद्रयान जो लॉन्च हुआ अभी, यस सर। वो चंद्रमा के किस पोल पर लॉन्च हुआ? साउथ पोल पर। अच्छा, साउथ पोल पर। और कौन कौन से देश जा चुके हैं? कोई गया है पहले? नो सर। कोई नहीं गया? No, पहली sir. बार हम लोग गए। Yes, और sir. नॉर्थ पोल पे अमेरिका। कौन सा, उसका यान का क्या नाम है? सॉरी सर, अभी मैं भूल रही। अच्छा, चंद्रयान जो गया उसके चीफ साइंटिस्ट कौन थे? चंद्रयान जो मिशन डायरेक्टर कौन थे? क्षमा चाहती हूँ सर, मैंने पढ़ा था पर मैं भूल गई। अच्छा, इसरो के भी डायरेक्टर कौन है? एस सोमनाथ सर। एस सोमनाथ। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने हिस्ट्री ऑप्शनल किया है और हिस्ट्री ही आपका ऑनर्स पेपर भी है। जी सर। तो हिस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड टर्म आता है, स्वर्णकाल। जी सर। स्वर्णकाल क्या था? किसके समय को स्वर्णकाल बोला गया इतिहास में? सर गुप्त काल के समय। क्यों बोला गया उसको स्वर्णकाल? सर हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा है, खास करके उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धि थी हर एक क्षेत्र में, उसको लेकर कहा केवल गया। सांस्कृतिक उपलब्धि को लेकर के ऐसा कहा गया और फिर उसे हिंदुओं का पूर्ण जाग। स्वर्णकाल में ऐसी क्या विशेषताएं थी कि लोग उस समय उस दौरान बहुत ज़्यादा खुशहाल रहा करते थे? केवल सांस्कृतिक उपलब्धि को तो बेस मान करके नहीं कहा जा सकता, और भी कुछ होगा। यस सर। सर आर्थिक रूप से वहाँ पे स्वर्ण के सिक्के ज़्यादा मिले हैं उस समय। अच्छा, बिहार के इतिहास में बताइए। बिहार के इतिहास में बताइए कि बिहार में मगध साम्राज्य जो था, वो मगध साम्राज्य को के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताइए, समझाइए। मगध साम्राज्य क्या था बिहार में? सर मगध साम्राज्य के जो पहले राजवंश थे वो हर्यंक वंश था। उसके बाद शिशुनाग वंश। कौन था? हर्यंक वंश के। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक? सर मौर्य साम्राज्य के बृहदत्त से सर। अच्छा, घनानंद का नाम कहाँ आता है? सर नंद वंश में थे उनके अंतिम शासक। कैसे राजा थे वो? सर वो काफ़ी, उनसे जनता खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? वो काफ़ी ज़्यादा दमनकारी नीति अपनाते थे और फिर सही व्यवहार नहीं था उनका जनता के साम्राज्य प्रति। को कौन खत्म किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य, वेरी गुड। आप बताइए, डायरी राइटिंग आपकी हॉबी है। खैर, हॉबी तो आपने बहुत बोरिंग लिख करके रखा है,
और संभवतः जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं पैनल आपसे क्वेश्चन कम से कम पूछे, इसलिए शायद ये आपकी हॉबी होगी। हॉबी तो कुछ ऐसा होता है जिसको करने के बाद आप इंटरटेन हो सके। यस सर। हॉबी का तो मीनिंग ही होता है ना कि जब आप स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो आपको इंटरटेन कर सके। जी तो सर। डायरी राइटिंग से कोई अपना भड़ास नहीं निकाल सकता है। आप अपने डायरी को पब्लिकली लोगों को नहीं पढ़ा सकती होंगी। यस जैसे आप न्यूज़पेपर लिख रही हैं तो न्यूज़पेपर में आप दे रही हैं तो लोग आपको पढ़ रहे हैं, आपके थॉट्स ये हो रहे हैं। तो डायरी राइटिंग चलो ठीक है। तो डायरी राइटिंग में आप किससे आपको प्रेरणा मिली डायरी लिखने की? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने होमवर्क के रूप में स्टार्ट किया था। मैंने किसी से प्रेरणा आपको नहीं मिली? आपके फैमिली में और कोई डायरी राइटिंग करते हैं? नो सर। नहीं करते। नेहरू जी डायरी राइटिंग करते थे? यस सर। उनसे प्रेरणा नहीं मिली आपको? सर मिली, बट मैंने सर खुद से मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके अलावा और आपकी क्या हॉबीज हैं? डायरी राइटिंग तो चलो ठीक है, वो रात के टाइम में आप लिख लिए अपने दिन भर के रूटीन को, उसमें नेक्स्ट डे के प्लानिंग को आपने कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हॉबीज होगी? मूवी देखती हैं आप? नो सर। गाने सुनती हैं? कभी कभी। गाना भी पसंद है? नो सर। किसके गाना ज़्यादा सुनती है आप? कौन से सिंगर के? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह जी के। कोई गाना का नाम बताइए बढ़िया। उनके गाने किसी मूवी में भी हैं? यस सर। कौन सी मूवी में है? सर अभी मैं याद कर। गाना का नाम बताइए। हम तेरे बिन नहीं रह सकते। मूवी का गाना है या एल्बम है? मूवी का है। मूवी का गाना। चलिए बहुत बढ़िया। ओके थैंक यू। थैंक यू। फीडबैक के लिए बुलाते हैं फिर से। हाँ तो आप एक बार उठ के आइए, बैठ जाइए। थैंक यू। आपका इंटरव्यू होगा करते हैं। ओके।